Following information relates to MNP Limited for the year ended on 31st March 2014. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, लॉन्ग टर्म डेप्ट टू शेयर होल्डर फंड, डेटर कलेक्शन पीरियड, जीपी रेशियो दे रखा है और करंट रेशियो दे रखा है। बैलेंस शीट दे रखी है, हमें इस बैलेंस शीट को कंप्लीट करना है। एज्यूम 360 डेज इन ए ईयर एंड ऑल सेल्स आर क्रेडिट सेल्स। बैलेंस शीट as on 31st March 2024. इक्विटी शेयर कैपिटल हमें दे रखी है 6 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस भी हमें दे रखा है 3 लाख। लॉन्ग टर्म डेप्ट नहीं दे रखा और क्रेडिटर्स हमें दे रखे हैं 3 लाख के। एसेट सही से सब कुछ गायब है। फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंट्री, डेटर्स और कैश। हमें क्वेश्चन में दे रखा है लॉन्ग टर्म डेप्ट शेयर होल्डर फंड 0.6:1, मतलब शेयर होल्डर फंड अगर 1 है तो लॉन्ग टर्म डेप्ट उसका 60% है। शेयर होल्डर फंड का मतलब इक्विटी शेयर और इक्विटी शेयर और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों पता है 9 लाख। शेयर होल्डर फंड 9 लाख है। शेयर होल्डर फंड इक्वल्स टू ₹9 लाख। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट इक्वल्स टू 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.6, 5,40,000। यह आएगा 5,40,000। तो बैलेंस शीट की टोटल आ जाएगी 6 लाख प्लस 3 लाख प्लस 540 प्लस 3 लाख, 17,40,000 बैलेंस शीट की टोटल। सेम टोटल इधर भी आएगी 17,40,000। अब यहाँ पर हमें दे रखा है करंट रेशियो। तो जो करंट एसेट्स है वो करंट लायबिलिटी का 2.9 टाइम है। तो हम इससे करंट एसेट्स निकाल सकते हैं, क्योंकि करंट लायबिलिटी हमें पता है केवल एक ही क्रेडिटर्स। 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 2.9, 8,70,000। तो बैलेंस शीट की जब टोटल पता है तो फिक्स्ड एसेट्स निकाल सकते हैं। 17,40,000 बैलेंस शीट की टोटल है, उसमें 8,70,000 फिक्स्ड एसेट करंट एसेट्स है। तो 8,70,000 फिक्स्ड एसेट्स भी है। तो ये हमारी फिक्स्ड एसेट्स हो गई 8,70,000। अब हमें यहां दे रखा है टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो 2.5 टाइम। टोटल एसेट्स टर्नओवर का फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। हमें टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो पता है 2.5 टाइम्स, सेल्स नहीं पता। हमें टोटल एसेट्स पता है 17,40,000, तो हम इसे सेल्स निकाल सकते हैं। 17,40,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 43,50,000 हमारी सेल्स हो गई। क्वेश्चन में हमें जीपी रेशियो दिया हुआ है सेल्स का 25%। तो अगर सेल्स 43,50,000 है तो हम इसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं। अगर जीपी रेशियो 25% दे रखा है तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 75% है। 43,50,000 का 75% कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड
32,62,500 इट इज़ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। हमें सबसे पहले दिया हुआ है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 7.5 टाइम। इन्वेंट्री टर्नओवर फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय स्टॉक। 7.5 इक्वल टू 32,62,500 डिवाइडेड बाय स्टॉक। तो हम इससे स्टॉक कैलकुलेट कर सकते हैं। 32,62,500 डिवाइडेड बाय 7.5, स्टॉक आएगा 4,35,000। बैलेंस शीट में स्टॉक आएगा 4,35,000। फिर हमें यहाँ क्वेश्चन में डेटर कलेक्शन पीरियड दिया हुआ है 30 डेज। डेटर कलेक्शन पीरियड डेज में दे रखा है और हमें क्वेश्चन में 360 डेज इन्हें ये दे रखा है। तो 360 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो, इट इज डेटर कलेक्शन पीरियड। ये दे रखा है आपको 30 इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो आएगा 12 टाइम्स। डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर। यह है 12, पूरी सेल्स क्रेडिट है 43,50,000 डिवाइडेड बाय डेटर। डेटर इक्वल्स टू 43,50,000 डिवाइडेड बाय 12, 362,500 डेटर्स। तो यहाँ बैलेंस शीट में हम डेटर लिखेंगे 362,500। टोटल है 17,40,000, उसमें से 870 फिक्स्ड एसेट्स माइनस करेंगे, 435 इन्वेंट्री और 362,500 डेटर। तो बैलेंसिंग फिगर बचा वो है कैश 72,500।